हे धन की देवी माता लक्ष्मी जी, आज आपकी 2026 रक्षाबंधन की इस अद्भुत वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उनके जीवन में धन धान्य की कमी कभी मत होने देना भक्तों। हो जाइए सावधान। इस बार रक्षाबंधन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त 2026 का यह दिन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ इसी दिन को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। आखिर क्या इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत समय में राखी बांधकर अपने भाई को और संकट में डाल दें। क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस समय राखी बांधें कि भाई बहन दोनों पर भगवान की कृपा बनी रहे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको तारीख से लेकर भद्रा, चंद्र ग्रहण और राखी बांधने के सही समय तक पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को। तो ऐसे में आज हम आपको द वैदिक उपाय में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी पूरा समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा का संबंध और चंद्र ग्रहण दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो लाइक कर दें। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी न बांधें। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तब भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, यानी राखी बांधने के लिए भद्रा का भय नहीं रहेगा। फिर भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्ति माना गया है, और इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व में भद्रा का त्याग करने की परंपरा चली आ रही है। कई धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है और कहा गया है कि भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसीलिए आप भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। लेकिन भक्तों, इस बार 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचें। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के, और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। भक्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा
और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 पर हो रही है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें अब कोई भी उलझन नहीं है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। भक्तों, इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त 2026 को सुबह रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के लिए भद्रा की वजह से रोक नहीं रहेगी। भारत के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 6:01 से 9:56 तक दिया गया है। लेकिन भक्तों, अब आता है इस बार का सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी चंद्र ग्रहण। इस बार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, क्या सूतक लगेगा और क्या राखी बांधना सही रहेगा। भक्तों, यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता और उसकी स्थानीय दृश्यता को ध्यान में रखना जरूरी होता है। भक्तों, इस बार चंद्र ग्रहण भारत में 8:21 से शुरू होकर 11:25 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अंतराल कुल 3 घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है, यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका महासागर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देशों में साफ रूप से देखा जा सकेगा। या चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हर जगह ग्रहण दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, और जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां कई पंचांग उसे धार्मिक रूप से मान्य नहीं मानते। और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से बचना चाहिए, लेकिन इस बार अगस्त को भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए भद्रा के नाम पर 28 अगस्त को राखी रोकने की जरूरत नहीं है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। लेकिन रक्षाबंधन का मुख्य मुहूर्त और पूर्णिमा की उपलब्ध अवधि को देखकर ही राखी बांधना उचित माना जाता है। इस बार जब सुबह ही राखी बांधने का अच्छा समय मिल रहा है, तो कोशिश करें कि सुबह के समय ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए। मुहूर्त का ध्यान रखते हुए किया गया रक्षाबंधन भाई बहन दोनों के लिए मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, राखी बांधते समय मन में अपने भाई के लिए शुभ भावना रखें। भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करें। बहन के मन की सच्ची प्रार्थना ही इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि राखी बांधते समय मन में प्रेम और श्रद्धा हो। भक्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी मान्यता कई जगहों पर प्रचलित है। भाई की कलाई पर लाल, पीली, केसरिया या शुभ रंगों वाली राखी बांधना मंगलकारी माना जाता है। हालांकि राखी का सबसे बड़ा महत्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प में है। इसलिए राखी का रंग चाहे जो भी हो, भावना सच्ची होनी चाहिए। भक्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता कुछ परिवारों में मानी जाती है। इसी तरह कई लोग नुकीली वस्तुओं को शुभ उपहार नहीं मानते। ऐसे में बहन को सुंदर वस्त्र, मिठाई, आभूषण, दक्षिणा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई प्यारी भेंट अवश्य दे सकते हैं। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्म परंपराओं में माना जाता है कि रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के पास जाकर राखी बांधे, तो यह बहुत सुंदर परंपरा है। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां अलग हैं। यदि भाई विदेश में रहता है, दूर शहर में रहता है, या किसी कारणवश बहन भाई के पास नहीं जा सकती, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बहन वीडियो कॉल के माध्यम से भी भाई को राखी दिखाकर, पूजा करके और सच्चे मन से रक्षा का संकल्प लेकर यह पर्व मना सकती है। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन लेकर भगवान गणेश या अपने आराध्य देव के सामने रखकर भाई की मंगल कामना कर सकती हैं। राखी को पूजा के बाद सुरक्षित रखकर भाई तक भेज सकती है। भक्तों, ईश्वर के सामने सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रक्षाबंधन पर खाने में क्या-क्या बनाना चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भाई बहन के प्रेम और परिवार के मिलन का पर्व है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन बनाएं, जो परिवार मांसाहार, मदिरा या अन्य चीजों से इस दिन परहेज करता है, वह पूरी तरह सात्विक भोजन रख सकता है। खाने में आप खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां जरूर बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर मिठाई और मीठा खिलाने की परंपरा प्रेम और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाया जा सकता है। त्योहार के दिन परिवार के सभी लोग मिलकर भोजन करें और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद भाई बहन प्रसाद ग्रहण करें। इससे घर में प्रेम और खुशी का वातावरण बना रहता है। अब भक्तों, चंद्र ग्रहण के कारण खाने पीने को लेकर भी बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं। यदि आपके शहर में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है और स्थानीय पंचांग सूतक को लागू नहीं मानता है, तो केवल डर की वजह से भोजन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि किसी ऐसे स्थान पर आप रहते हैं जहां स्थानीय पंचांग ग्रहण को धार्मिक रूप से मान्य मानता है, तो वहां की पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन किया जा सकता है। याद रखें, ग्रहण की स्थिति शहर के अनुसार बदल सकती है। अब भगवान को भोग और पूजा करने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधे और इसके बाद बहन भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाए और उसे उपहार दें। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती करें और भाई अपनी बहन के लिए मंगल कामना करें। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, ये बात याद रखें कि रक्षाबंधन का व्रत रखना हर बहन के लिए अनिवार्य नहीं है। कई परिवारों में बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कई परिवारों में केवल पूजा और राखी बांधने की परंपरा होती है। इसलिए यदि आप व्रत रखती हैं, तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें, और यदि व्रत नहीं रखती हैं, तो भी श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। पर्व की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए जिन घरों में माता संतोषी की पूजा और शुक्रवार के विशेष नियम माने जाते हैं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार खट्टी चीजों से परहेज कर सकते हैं। खट्टी इमली, नींबू आदि न लेने की परंपरा संतोषी माता के व्रत से जुड़ी मानी जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो अपने व्रत के नियमों के अनुसार भोजन करें, और यदि व्रत नहीं रखते, तो इस बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, अब रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि श्रद्धा से करती है, तो भाई के लिए मंगल कामना की जा सकती है। यह उपाय धन, नौकरी या भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन धार्मिक मान्यता के रूप में इसे भाई की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ किया जा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में श्रद्धा से अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान के सामने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। भक्तों, किसी धार्मिक वृक्ष पर कुछ बांधने से पहले वहां की स्थानीय परंपरा और स्वच्छता का ध्यान रखें। वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम ना करें। वृक्ष के पास तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और मन में भाई के लिए मंगल कामना करें। इससे आपके मन में सकारात्मक भावना पैदा होगी और भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी। भक्तों, किसी भी उपाय को चमत्कार या धन की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म ही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है
जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी अचार ना दें। इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। भक्तों, वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। और यह भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही रक्षाबंधन के दिन धन से मालामाल होने वाली है। उन भाग्यशाली राशि में जो पहली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस दिन सबसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाली है। मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। पिछले समय से ही आपकी जितनी भी समस्याएं थीं, आप मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चारों तरफ से कन्या राशि वालों आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेक योग बन रहे हैं। इस लिस्ट में जो दूसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। भक्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न है, जिससे आपको धन लाभ प्राप्ति के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आप नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां थी वह सभी समस्याएं दूर होंगी। धन दौलत ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी होने वाला है। तीसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वह है मेष राशि। आपकी बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है, जिससे कि यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस रक्षाबंधन के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। पांचवी राशि जो आती है वह है सिंह राशि। दोस्त, सिंह राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर होने वाले हैं। आप जल्दी ही इस बात को महसूस करेंगे। इस समय को महसूस करेंगे कि यह समय आपको आपके पूर्ण पक्ष में रहेगा। सभी कार्य आपके बनेंगे। अब आपको चारों तरफ धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। करियर कारोबार में आप उन्नति देखेंगे। इस रक्षाबंधन के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में इनको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वह धन आना शुरू हो जाएगा। जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
संतान प्राप्ति के सारे योग इस रक्षाबंधन के बाद आपके बन रहे हैं। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं जो प्राप्त होंगी, उसकी वजह से नए अवसर और फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों का जीवन इस रक्षाबंधन के बाद बदलने, मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं, तो भगवान का स्मरण करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें और अच्छे कर्म करें। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसे लेकर विशेष सावधानी के नाम पर किसी जरूरी काम को रोकने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, 28 अगस्त का दिन बहुत ही पवित्र दिन होगा, तो इस दिन आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप शराब, मदिरा, पान, मसाला, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना इनकी खरीदारी करें। दूसरा, इस दिन आप अपने घर पर बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाने की कोशिश करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। ग्रहण वाले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाना या ताजा फल खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे चंद्रदेव और भगवान शिव जी की कृपा एक व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दिन जो पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन का आपको भरपूर लाभ मिले, तो बस इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से न केवल आपके ऊपर आने वाली परेशानियां पूरे साल आपसे दूर रहेंगी, बल्कि आपका भाग्य, आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। पूरे साल भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रिय दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। और यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा? राखी कब बांधे सूतक काल में? 2026 में रक्षाबंधन कब है और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? राहु काल कब से कब तक है? जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्राक काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण, द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल और राहु काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 31 अगस्त को ही रहेगा। भद्रा काल अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:32 पर समाप्त होगा, यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साए में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव
वह माता छाया की पुत्री हैं। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी ना बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ रही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूरपणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज और आश मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधें। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना? जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो, तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे, तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:65 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 मिनट की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा? क्या सूतक काल लग जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक काल लगेगा और ना ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है, जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वह है राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी, तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है, जिसका डॉक्टर भी इलाज ना ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है और भाई पाई पाई को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा झर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहु काल के दौरान भूलकर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक ही रहेगी। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके
इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी ना बांध पाए, तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहुआ काल खत्म होने के बाद, यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन सुबह 5:57 से 9:48 तक का समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से दो महान पौराणिक कथाएं जो रही हैं, जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। दूसरी कथा